2024 में अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ की अच्छी एक्टिंग देखी, अब इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। मतलब ये साल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंघम अगेन मूवी की, जो रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसका एक बहुत अच्छा खासा बज़ भी बना हुआ है। लेकिन कैसी है ये मूवी, आइए जानते हैं। अगर स्टोरी की बात की जाए विदाउट स्पॉयलर्स की, तो स्टोरी में कुछ है ही नहीं। मतलब पूरी की पूरी स्टोरी हमने ट्रेलर में देख चुके हैं कि किस तरह से ये मूवी रामायण से इंस्पायर्ड है। जैसे कि रामायण में माता सीता का अपहरण होता है रावण के द्वारा, वैसे इस मूवी में अन्वी नाम का जो एक कैरेक्टर है जो करीना कपूर प्ले कर रही है, उसका अपहरण होता है अर्जुन कपूर के द्वारा। अब उनके अपहरण के बाद हमारे श्री राम यानी कि बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन किस तरह से उनको ढूंढेंगे, वहां से बचाते वक्त वो किस किस से मिलेंगे और स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है पूरी की पूरी स्टोरी। अब इसमें कुछ ऐसा नया तो नहीं देखने को मिलेगा ट्रेलर से हटके जो आपको पता ना हो। इनफैक्ट क्लाइमेक्स का जो सीन है, जो एकदम मेजर सीन हो सकता था, वो भी उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया है। तो मूवी में देखने के लिए है क्या, और क्यों आपको उसमें पैसे बर्बाद करने चाहिए, या फिर क्यों आपको अपनी लाइफ के 2.5 आवर्स उस मूवी में इन्वेस्ट करने चाहिए, और क्यों आपको पैसे दे के थिएटर में ही जाके वो मूवी देखनी चाहिए। इसी का जवाब देने तो मैं आया हूँ, आपका रिव्यू वाला भाई ओमकार विद फिल्म चर्चा। तो जैसे कि मैंने स्टोरी के बारे में बताया कि स्टोरी में उतना कुछ खास नहीं है। मूवी स्टार्ट होती है बाजीराव सिंघम के साथ, जो कि कश्मीर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है जैकी श्रॉफ यानी अपने विलन से, जिन्हें आपने सूर्यवंशी के एंड में भी देखा था। तो उनके बीच में कुछ हाथापाई होती है और उसके बाद जैकी श्रॉफ को अरेस्ट किया जाता है। और वहाँ पे जैकी श्रॉफ जो है वो हमारे अजय देवगन को वॉर्न करते हैं किसी नए विलन के लिए, यानी किसी एक नए टेररिस्ट के लिए। और फिर उसके आगे कहानी आप सभी को पता ही है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सभी ने इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक्टिंग मतलब मैं अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ पे आ ही रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ से ज़्यादा बुरी एक्टिंग कर भी कौन सकता है, लेकिन नहीं, इस मूवी में कोई है जो उनसे भी बहुत ही क्रिंज एक्टिंग की है, और वो है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, अब पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन दीपिका पादुकोण की जो एंट्री थी मूवी में वो मुझे बहुत क्रिंज लगी। मतलब एक अननेसेसरी जो ड्रामा क्रिएट किया है वहाँ पे, वो मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनको छोड़ के बाकी सभी की एंट्री जो एकदम ज़बरदस्त थी, और स्पेशली अर्जुन कपूर की एंट्री, उसका बीजी और उसका जो बिल्डअप किया गया था, उनके लिए जो सीन सोचा गया था कि वो कैसे आएंगे, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, एकदम परफेक्ट थे। और इस मूवी में जिसमें इतने सारे हीरोज है, एक विलन की एंट्री मुझे बहुत अच्छी, लेकिन उनकी एक्टिंग क्या सच में इतनी अच्छी थी कि उनकी पास्ट की सभी मूवीज को वो बीट कर सके। अब आप ही सोचिए, 2.5 आवर्स की मूवी में सिर्फ 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक ही उनके डायलॉग्स है, और ज़्यादातर सीन्स में वो चुप ही है, या तो हंसते हैं या फिर चुप है एंग्री मोड में, बस इतना है। उनको ज़्यादा डायलॉग नहीं दिया है। और सेम केस टाइगर श्रॉफ के साथ भी है, उन्हें भी कुछ ज़्यादा खास डायलॉग्स नहीं दिए हैं। अब इससे आप ही पता लगाओ कि एक्टिंग अच्छी की है या नहीं की है। और अगर एक्टिंग की बात हो रही है तो हम रणवीर सिंह को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, हालांकि उन्होंने मूवी में कुछ ओवर एक्टिंग की थी, बट वो मूवी के साथ मैच हो रहा था। मतलब उनका जो कैरेक्टर है सिम्बा का, वो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि नटखट है, और इस मूवी में तो उनको लॉर्ड हनुमान जी का एक रेफरेंस दिया गया था, और उनका भी अगर हम सोचे तो वो ऐसे ही कुछ नटखट थे, तो इसीलिए वो कैरेक्टर के साथ उनका मैच कर रहा था। तो इसलिए वो मूवी में सबको हंसाने का काम करते हैं रादर देन मेकिंग सीरियस एवरीवन, तो इसीलिए वो चल जाता है, वो देखने के लिए अच्छा लगता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो मूवी का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। मूवी बनाई है रोहित शेट्टी ने, तो ऑफकोर्स गाड़ियों की उड़न छू तो बिल्कुल होगी वहाँ पे, लेकिन उसकी के अलावा जो रामायण के सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो बहुत ही डिटेल्ड और प्रिसाइजली दिखाए गए थे। जैसे कि जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था, तो उसे वो पुष्पक विमान में ले जा रहा है। हाँ, किसी दूसरी मूवी की तरह नहीं कि किसी काले चमगादड़ पे बैठ के कोई आ गया और ले गया। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर, तो इस मूवी में हमारे सेंटिमेंट्स का, हमारे इमोशंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, और रामायण के जो सीक्वेंस है बहुत ही अच्छे से फिल्म में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं। हाँ, हालांकि CBFC बोर्ड ने कुछ रामायण से रिलेटेड सीन्स इस मूवी से हटवाए भी थे, वो तो हमें देखने को नहीं मिले, बट जो भी देखने को मिला है वो अच्छा है। जब रामायण की इन्फॉर्मेशन देते हैं तब वो रियल में अभी जो प्लेसेस है, जैसे कि हम्पी, रामेश्वरम, या फिर वो जगह जहाँ पे हनुमान जी के पैरों के निशान है, वो रियल में भी दिखाया गया है और उनके बारे में जानकारी भी दी गई है, और वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर स्टोरी हम सबको पहले से ही पता है तो हम ये मूवी देखने के लिए क्यों जाए, और उसका जवाब है मसाला और एक्शन। देखिए, सिंघम एक ऐसी मूवी है जिसे हमने बचपन
बचपन में देखते हुए बड़े हुए हैं और उसके साथ हमारी मेमोरीज कनेक्टेड है। तो जब हम वो मूवी देखते हैं ना, तो वो पास्ट की सारी थिंग्स, वो जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है वो क्रिएट होती है। और सेकंड थिंग, उसकी एक फ्रेंचाइज वैल्यू बन चुकी है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई नई मूवी आई, उससे पहले भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं, उसे छोड़ के सिम्बा, सूर्यवंशी ऐसी मूवीज़ भी आ चुके हैं। और इसी वजह से हमारा उन कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन बन चुका है। और बिग स्क्रीन में जब हम उन्हें देखते हैं तो वो देखने के लिए अच्छा लगता है। और भले ही उन्होंने सारे के सारे स्टोरी टेलर में बता दी थी, फिर भी उन्होंने उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया है या फिर जिस तरह से वो डॉट्स को कनेक्ट किए हैं, वो भी देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर कैमियो की बात की जाए तो जो भी बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे कि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अगर इनका कैमियो ट्रेलर में ना दिया गया होता और ये एक एज अ सरप्राइज़ रखते तो देखने में बहुत ही मज़ा आता। लेकिन क्योंकि इन सभी को दिखाया गया था ट्रेलर में ही, तो जब उनकी एंट्री होती है तब वो एक एक्सपेक्टेड थिंग थी, और तो वो काफ़ी एक्सपेक्टेड था और इसीलिए उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया या फिर उतना सरप्राइजिंग फील नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब अगर अच्छी चीज़ों की बात की है तो बुरे चीज़ों की भी बात होनी चाहिए, और उसी में पहली चीज़ आती है विलन का एंडिंग या फिर क्लाइमेक्स। अब देखिए, अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर है डेंजर लंका, उनका स्टार्ट में बहुत ही अच्छा बिल्डअप किया गया है। उन्हें बहुत ही डेंजरस दिखाया गया है कि वो पुलिस स्टेशन चलाते हैं एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारे मर्डर्स करते हैं, इंडिया में आके किसी को उठा के श्रीलंका में ले जाते हैं। लेकिन उनको जो एक एंडिंग मिलनी चाहिए थी, जो एक क्लाइमैक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये मूवी नहीं डिलीवर कर पाई। मतलब इंटरवल तक या फिर एंडिंग तक उस विलन को आप यहाँ तक रखते हो, और जब क्लाइमैक्स की बात है तो उसकी पावर्स अचानक यहाँ से यहाँ हो जाती है। ऐसे क्यों? जब सारे के सारे स्टार्स वहाँ पे आ जाते हैं तो वो विलन वहाँ से भाग जाता है डर के, लेकिन कुछ ही घंटों पहले उसी विलन ने सबको बुलाया होता है। वो एक क्लाइमैक्स अच्छा हो सकता था डेफिनेटली। एंड उसको छोड़ के अगर हम सॉन्ग्स की वगैरह बात करें तो कुछ ऐसे नोटिसेबल सॉन्ग्स नहीं है जो आपको थिएटर के बाहर आने के बाद याद रहे या फिर आप गुनगुनाते रहो। जो आप देखते हो वो आपको अच्छा लगता है। हाँ, कुछ रामायण से रिलेटेड जो श्लोक्स वगैरह है वो बहुत ही अच्छी वाइब्स देते हैं। और अब आते हैं उस चीज़ पे जिसके बारे में हम सबको पता है। हाँ, वही हमारे चुलबुल पांडे, यानी कि दबंग चुलबुल पांडे, सलमान खान। क्या वो इस मूवी में है भी और नहीं भी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ही नहीं उनको कुछ बोलने के लिए। गिन के 1 या 2 डायलॉग्स होंगे और बस, कुछ समझ में भी नहीं आता अच्छे से। और हम देख सकते हैं कि वो जो शूट किया है उसकी क्वालिटी मूवी से अगर हम कंपेयर करें तो कितनी कम थी। जैसे कि वो जल्दबाजी में वो सीन रिकॉर्ड किया होगा और फिर अटैच किया होगा मूवी के साथ। लेकिन हाँ, लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन देखने लायक तो था, लेकिन उतना एक्साइटमेंट नहीं दे पाया जितना एक मूवी को देना चाहिए था। तो अगली जो मूवी आएगी या फिर नहीं आएगी उसके लिए उतना एक्साइटेड तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि क्या सच में इस मूवी की ज़रूरत थी। मतलब सिंघम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एक अच्छी एंडिंग पहले हो चुकी थी, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड में भी। तो थर्ड में एक विलन को मारने के लिए इतने बड़े कॉप यूनिवर्स का आना, एक साथ होना, और फिर एंड में अगर वो विलन भाग के ही जाने वाला है तो इस सब का क्या मतलब था। एक तरह से हम इसे एक मनी ग्रैबिंग स्कीम भी बता सकते हैं। एंटरटेनमेंट के नज़रिए से भी देख सकते हैं कि हाँ, आपको बस एंटरटेनमेंट मिलेगा, दिवाली है, जाओ एंजॉय करो, देखो पॉपकॉर्न खाओ, आओ। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, एंटरटेन करना है, एंजॉय करके लेना है, तो आप डेफिनेटली सिंघम मूवी को देख सकते हो। और मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। 2.5 आवर्स के लिए आपका ये जो अटेंशन है वो ग्रैब करके रखेगी। सो डेफिनेटली आई रिकमेंड दिस मूवी टू यू। लेकिन अगर आपको कुछ सस्पेंसफुल मूवी देखनी है, जैसे कि दृश्यम मूवी, तो सिंघम के ही साथ भूल भुलैया 3 मूवी रिलीज़ हो चुकी है और उसका रिव्यू मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको एक रिव्यू कैसा लगा और आप आगे जो इस यूनिवर्स में नई मूवीज़ आएंगी सलमान खान के साथ, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसे नए रिव्यूज़ आप मिस ना कर पाओ।